गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आप सभी छात्र छात्राएँ लगातार मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे कि सर एक वीडियो अपलोड कर दीजिए जिसमें हमको आरआरबी जेईई के सिलेबस के संदर्भ में एक संपूर्ण रणनीति तैयार कर सकें, एक संपूर्ण सिलेबस की जानकारी हो। तो इसी संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा आने वाले कंपटीशन के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको सिलेबस कवर करना है, कौन कौन सी बुक्स को आपको पढ़नी है, तभी आप सिलेक्शन पा पाओगे। अन्यथा एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है तब भी आप असफल साबित होते हो, और एक नंबर यदि अधिक आ जाता तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। तो यानी कि सिलेक्शन और ना होने में एक एक नंबर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, अब देखिए जैसा कि सिलेबस में है आपका कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। कैसा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम है इसका, ठीक है। अब देखिए यानी कि मेन 4 स्टेज है, लेकिन मेन 2 स्टेज से हमें जो हमारा कंपटीशन होगा इन 2 स्टेज पे होगा, CBT 1 और CBT 2, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। लेकिन ये 2 स्टेज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब इसके सिलेबस पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको मैं हर वीडियो में आपको एक बात बताता था कि टेक्निकल स्टूडेंट जब 3 साल का डिप्लोमा करता है या 4 साल का कोर्स कोई डिग्री कोर्स करता है तो उसका टेक्निकल फील्ड तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन उसका जनरल पोर्शन जैसे मैथमेटिक्स, जीके, इन पोर्शन में वो वीक हो जाता है। तो आप सभी छात्र छात्राओं पहले फोकस किस पे करना है, आपको जनरल टॉपिक पे, किस पे, जनरल पे। बाकी उसके पैरेलल में आपको सेकेंडरी जो है आपका टेक्निकल पोर्शन उसको भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। लेकिन पहले क्योंकि प्री एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यदि आपने प्री में सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर कैसे क्या करोगे कि भले ही आपकी टेक्निकल पोर्शन कितना भी अच्छा हो, जब आप प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फ़ायदा मेरे टेक्निकल पोर्शन का, बताइए। तो इसलिए मैं जो फोकस कर रहा हूँ आपका दोनों की रणनीति बताना चाहता हूँ, किस प्रकार की आपको स्ट्रेटजी रखनी है, ठीक है। अब देखिए, पहले हमें सिलेबस देख लीजिए आप। अब फर्स्ट स्टेज का आपका ड्यूरेशन 90 मिनट का है। कितना? 90 मिनट का है और 100 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 100 क्वेश्चन 90 मिनट। अभी देख लीजिए आप पहले कि इसमें ये सारी चीज़ कवर करूँगा आज मैं। अब देखिए, इसमें आपको यानी कि 100 क्वेश्चन है टोटल, 100 मार्क्स है और 90 मिनट है आपके पास। अब देखिए, जनरल साइंस आपका 100 यानी कि 30 क्वेश्चन है। अब जनरल साइंस का सिलेबस बहुत ईजी है। आप लोगों ने सबने हाई स्कूल पास करके आए, हाई स्कूल पास किया है, तो इसमें साफ लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू 10 स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस। यानी 10 स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस के में जो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चंस हैं या सिलेबस है जो भी कवर, उसको कवर करना है 10 से, ठीक है। तो यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, यहाँ तक कि मैंने रेलवे का आरआरबी इलाहाबाद 4 बार एग्ज़ाम दिया, 4 बार क्वालिफाई किया इसको, क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री आपकी पूरी हाई स्कूल स्टैंडर्ड किया, बड़े आराम से क्वालिफाई होता था। तो मेरे आपसे भी तो आपको कुछ नहीं करना, हाई स्कूल की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस की उसको एक बार पढ़िए। जैसे मैं आप इसीलिए एक वीडियो यानी कि आपके टॉपिक से रिलेटेड यानी साइंस का जो भी कवर होगा उसके लिए मैं अब क्लासेस भी लेना शुरू कर रहा हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के क्लास भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अब देखिए, ये आपका जनरल साइंस हो गया। अब जनरल साइंस की बुक्स आप कौन सी पढ़ोगे, है ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल हो गया, कौन सी बुक्स पढ़ोगे। आप चाहिए जनरल साइंस की एक लूसेंट की बुक्स अलग से आती है, लूसेंट की जनरल साइंस की एक लूसेंट आती, कंबाइंड आती है, लेकिन लूसेंट की किताब एक जनरल साइंस की आती, कंबाइंड आती है, उसको पढ़िए, ठीक है। अब देखिए,
जनरल अवेयरनेस, सेकंड टॉपिक इसमें जनरल अवेयरनेस। इसके 15 मार्क्स पर है। कितने? 15 मार्क्स। अब देखिए नॉलेज ऑफ द करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की नॉलेज। अब करंट अफेयर्स की आप कोई सी लाइब्रेरी है और यदि आप रेलवे के साथ साथ अन्य एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो सीधे प्रतियोगिता दर्पण PD, प्रतियोगिता दर्पण खरीदिए आप उस, और हर मंथली खरीदिए। ऐसा मत कीजिए कि आप सोच रहे हो एक साथ हम ईयरली खरीद लें या 6 महीने की खरीद लें, हमारा काम हो जाएगा। आपको सिलेक्शन पाना है, सिलेक्शन पाने के लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी और उस रणनीति के आधार पर ही आप सिलेक्शन पाओगे। तभी तो आप अलग दूसरों से अलग रहोगे, अलग होने के बाद ही तो मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। तो आपको PD पढ़नी पड़ेगी। इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय भूगोल। अब भारतीय भूगोल में चाहो तो परीक्षा बाड़ी की किताब आती है, इलाहाबाद पब्लिकेशन की परीक्षा बाड़ी आती है, उसको खरीद लीजिए। परीक्षा बाड़ी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक, उसको खरीद लीजिए। नहीं तो इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं है, मैं आपको 3 या 4 वीडियो के अंतर्गत आपकी इंडियन ज्योग्राफी खत्म करा दूँगा। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम। अब कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम यानी स्वतंत्रता संघर्ष की वक्त, ये सब जानकारी के लिए आपको एक किताब जो लूसेंट है, आप क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में 15 नंबर के लिए ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप क्या करो, लूसेंट की किताब एक खरीद लीजिए जिसमें आपको सारे टॉपिक कवर किए हों, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी उसके अंदर दिया हुआ है। लेकिन फिर आप परीक्षा वाली मत खरीदिए, है ना। लूसेंट की किताब आपके ये सब कवर कर देगी, लेकिन करंट का जरूर, करंट के लिए आपको PD खरीदनी पड़ेगी। अब इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट etc। अब देखिए करंट हम कवर करेंगे, नॉलेज ऑफ द करंट अफेयर, तो आपका एनवायरमेंटल इशू, कंसर्न इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट etc, तो हमारा करंट के साथ एक कवर हो जाएगा। तो इसलिए आप करंट की बुक्स PD खरीद लीजिए और आप एक लूसेंट कंबाइंड आती है जिसमें पूरी सभी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ दिया रहता है, उसको खरीद लीजिए। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके लिए आप जो जिसमें सिलेबस कवर करता हो आप कोई सी भी किताब, क्योंकि आज का जो सिलेबस जो है सभी में कवर कर रहा है ना, कोई सी बुक जो आपको इंटरेस्ट के आधार पे उसको आप खरीद लीजिए। एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशन। ये सिलेबस बहुत छोटा सा सिलेबस है आपका, ये भी आपका मुश्किल से 5 या 6 दिन के लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। आप चाहो तो कोई सी बुक्स ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको 5 या 6 दिन के लेक्चर्स में आपको ये कवर करा दूँगा। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स देखिए आपकी 30 नंबर की, कितने की 30 नंबर की मैथमेटिक्स है। मैथ में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक एंड पाइप सिस्टम्स। अब देखिए कोई सी मैथ्स की किताब ले लीजिए, चाहे DS यादव ले लीजिए, चाहे RS अग्रवाल ले लीजिए, है ना, कोई सी भी ले लीजिए, DS यादव ले लीजिए या RS अग्रवाल ले लीजिए, कोई सी भी बुक्स ले लीजिए जिसमें आपका सिलेबस कवर होता है ये पूरा। और क्योंकि ये बुक्स आपके लिए हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगी, क्योंकि जब कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, कैसा भी क्वेश्चंस आएगा आप सॉल्व कर ले जाओगे, अन्यथा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रटने वाले स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं पा पाते। और मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स
और जनरल इंटेलिजेंस। ये 2 एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे गलती होने की संभावना कम होती है। क्या गलती होने की संभावना कम होती है, यानी कि 55 में से स्टूडेंट 52 क्वेश्चन तक सही कर ले जाते हैं, 52 क्वेश्चन तक सही कर ले जाते हैं। और रही साइंस की, साइंस में भी आपके 20+ सही होते हैं अधिकतर क्वेश्चन। लेकिन जनरल अवेयरनेस जो एक टॉपिक से पूरा एक काफ़ी स्प्रेड यानी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें हो सकता है कि आज कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, कुछ आपके पड़ोसी को आते हैं। तो इसमें जनरल अवेयरनेस में जो मार्किंग होती है आपकी लगभग इक्वल जाती है, 1 या 2 नंबर का अंतर रहता है। लेकिन जो एरिया आप जहाँ पे अपनी बढ़त बना सकते हो, ये तीनों एरिया है जहाँ पर आपको नंबर खींच सकते हो। अब सेकंड स्टेज में दो घंटे का है, 90 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन से, ठीक है। अब सिलेबस वही लगभग जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, वही चीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वही सिलेबस आपका, ये देखिए अप टू 10 स्टैंडर्ड, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन। अब यहाँ कंप्यूटर्स वाला है, कंप्यूटर का मैं 2 लेक्चर्स लूँगा और मेरे यूट्यूब पे पड़े भी हुए लेक्चर्स आप उसमें जाके देख सकते हो। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम like the Windows, Unix, Linux, MS Office, various data representations, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस। तो ये 2 लेक्चर्स में आपका कवर हो जाएगा। चाहे आप किसी भी बुक्स में पढ़ लीजिए इसको, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसके नोट्स, और 2 लेक्चर्स में इस पर लूँगा आपके, ठीक है। अब बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी, एयर वाटर नॉइस पॉल्यूशन, देयर इफेक्ट एंड कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड एंड ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में एनवायरमेंटल स्टडीज था। मैं आप लोगों से लगातार कहते रहता था कि एनवायरमेंटल स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक फ्यूचर में भी इसके क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो उस समय आपने यदि सही सी किताब पढ़ी है और ख़रीदी भी है तो उसी किताब को कवर कीजिए। और मैं आपको बता दूंगा, यदि आपको परीक्षा बाड़ी की किताब है एनवायरमेंटल, उसको ले लीजिए, बढ़िया किताब है वो। अब यहाँ अलग से आगे टेक्निकल एबिलिटीज़ आप 3 साल पढ़ के आ रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। यदि उसमें भी आपको कोई डाउट्स रह जाता है तो मेरे यहाँ अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका भी आपका पूरा टेक्निकल पोर्शन ऑनलाइन कवर करवाएंगे। ये तो आपके, क्योंकि देखिए आपका 100 नंबर आपके टेक्निकल एबिलिटीज़ के, जबकि 50 ये अलग से क्वेश्चन है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ 50 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है, और 100 ही। और जबकि इसका सिलेबस अलग से दिया गया है, टेक्निकल एबिलिटीज़ का सिलेबस अलग से दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सभी का सिलेबस अलग अलग से दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। जैसे सिलेबस फॉर द सिविल एंड एलाइड इंजीनियर, सिलेबस फॉर द सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप जे, ठीक है। यानी हर ब्रांच का सिलेबस अलग अलग दिया गया, आप सिलेबस को कवर कीजिए इसके अकॉर्डिंग। तो
ये बुक्स आपको पता है क्या क्या पढ़नी है, इसके अंदर मैंने बताया आपको किस प्रकार से रणनीति रखनी है। यानी आपके लिए जो टेक्निकल के अलावा अन्य जो जनरल टॉपिक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। तो यदि आपको इसके अतिरिक्त कोई भी डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। इतना श्योर है आपको, जैसा कि मालूम है कि मैं आपका जो रिस्पॉन्स है तुरंत की तुरंत देता हूँ आपको। चलिए ठीक है, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।